Hello बच्चों, let's see the question. The question says that at present a firm is manufacturing 200 items. At present, okay, it is estimated that the rate of change of the production P with respect to the additional number of workers X is given by, okay, dP upon dx is equals to 100 minus 12 root x. If the firm employs 25 more worker, then the new level of production of the item is. Okay बच्चों, तो यहाँ पर जो आपकी फर्म है वो प्रेजेंट टाइम पर 200 आइटम्स आपके मैन्युफैक्चर करती है. क्लियर. अब उसने बोला कि एस्टिमेटेड रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द एडिशनल नंबर ऑफ वर्कर कितना दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिया है कि dP अपॉन dx आपका प्रोडक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज इज इक्वल टू कितना 100 माइनस का 12 रूट एक्स. बच्चों क्लियर, इतना दिया हुआ है. ओके, अब उसने बोला कि इफ द फर्म, ओके, 25 अगर वर्कर्स मोर कर दिया जाए तो क्या होगा. ठीक है, उसके लिए मैंने बोला dP इज इक्वल टू यहाँ पे 100 माइनस 12 रूट एक्स इंटू डी एक्स कर सकता हूं क्या बच्चों मैं इसको. ना मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड. ठीक है ना. अगर इंटीग्रेट किया तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dP इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 100 माइनस का 12 रूट एक्स इंटू डी एक्स. क्लियर, ये आ गया. ठीक है भाई. ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने यहां पे dP का इंटीग्रेशन कितना होता है, P इज इक्वल टू 100 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 100x माइनस 12. रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों. ठीक है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4. 8 लिख दूंगा मैं डायरेक्टली, यहां पे 8 लिख सकता हूं ना, नीचे डिवाइड बाई 3/2 करोगे. ठीक है, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा वो, और प्लस का C. क्लियर. अब उसने बोला एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग आइटम जो है, यानी कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है 2000 यूनिट्स का हो रहा है. तो उस समय पे x कितना है, 0 है, मतलब प्रेजेंट का मतलब x इक्वल टू 0. ठीक है, तो 200 आइटम्स का हो रहा है, क्योंकि हम तो रिस्पेक्ट में उसके बाद बढ़ा रहे हैं ना, तो अभी के हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर एक भी नहीं बढ़ा है, 0. उस समय पे 2000 का प्रोडक्शन हो रहा है. अगर एडिशनल वर्कर कर रहे हैं तब क्या होगा, तो मैंने बोला x इक्वल टू 0, P 2000, तो 2000 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस ये भी 0 हो जाएगा इक्वल टू C. तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई. क्लियर, C अपने पास कितना आ गया 2000. अब उसने बोला कि एट x इक्वल टू 25. ठीक है ना. अब एम्प्लॉइज को क्या 25 कर दिया. ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा P, तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पे तो ये हो जाएगा 100 इंटू 25 माइनस का 8 इंटू 25 की पावर 3/2 और C की वैल्यू कितनी थी 2000. क्लियर, C की वैल्यू कितनी आ गई थी अपनी 2000. ना इसे सॉल्व कर लो भाई. P इज इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 25 और ये 45 45, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 4500 माइनस का 8 इंटू ये 25 का रूट इज 5 यानी कि 125. क्लियर, और ये कितना हो जाएगा यार, ये 1000 हो जाएगा. 125 इंटू 8 इज 1000, तो ये कितना हो जाएगा 3500. तो 3500 विल बी द राइट आंसर. नाउ ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.